गाइस, क्या आप जानते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी ऐसे 3 गैर कानूनी काम जरूर करते हैं जो क्राइम के अंतर्गत आते हैं। क्राइम नंबर 1, क्रॉसिंग रेलवे लाइंस। कुछ इस तरह रेलवे लाइंस को क्रॉस करके जाना एक कानूनी अपराध के अंतर्गत आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रेलवे एक्ट की धारा 147 के अनुसार रेल की पटरियों को पार करके जाना एक कानूनी अपराध है, जिसके तहत आपको 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। क्राइम नंबर 2, फेक अकाउंट बनाना। कई बार हम लोग सोशल मीडिया पर बहुत सारे फेक अकाउंट्स बनाते हैं जो एक कानूनी अपराध है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 66D 66C के अंतर्गत फेक अकाउंट्स बनाना एक क्राइम है। क्राइम नंबर 3, पतंग उड़ाना। जी हाँ गाइस, पतंग उड़ाना भी एक क्राइम है। इंडियन एयरक्राफ्ट लॉ के अनुसार पतंग उड़ाना एक इलीगल है। गाइस, आप तीनों इन क्राइम में कौन सा क्राइम किया है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस, ये है बॉलीवुड के ऐसे 5 सितारे जो 12वीं पास नहीं हैं। नंबर 1 पे आते हैं बॉलीवुड के फेमस सुपरस्टार सलमान खान। उन्होंने क्लास 10 तक की पढ़ाई मुंबई के स्टैनली स्लॉस हाई स्कूल से की है। क्लास 10 के बाद उनका मन पढ़ाई की बजाय एक्टिंग में लगता था और बाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एंट्री मारी। और नंबर 2 पर आते हैं आमिर खान। इन्होंने भी मुंबई के सेंट एनी स्कूल से हाई स्कूल पास किया और हाई स्कूल के बाद उन्हें लगा कि पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और उन्होंने बाद में अपना एडमिशन एक्टिंग सीखने के लिए कॉलेज में करवाया। और नंबर 4 पर आते हैं अर्जुन कपूर। इन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत इशक जादे मूवी से की थी, यहाँ तक कि अर्जुन कपूर क्लास 12th में फेल हो गए थे। और नंबर 4 पर आती है कैटरीना कैफ, जो हाल ही में अपनी शादी को लेकर काफी सुर्खियों में रही। इन्होंने भी 14 साल की उम्र से ही मॉडलिंग की दुनिया में अपना कदम रखा और बाद में इन्होंने भी एक्टिंग और मॉडलिंग के जरिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री मारी। और नंबर 5 पर आती है कंगना रनौत। इन्होंने भी 17 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एंट्री मारी। गाइस, आपने सुना होगा कि इन दिनों LIC अपना IPO लॉन्च कर रही है, लेकिन गाइस आखिर IPO होता क्या है और आखिर IPO का मतलब क्या होता है। गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसे हिंदी में सार्वजनिक प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और गाइस, हम जानते हैं कि हमारे देश भारत में आज कई प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं और इन कंपनियों को बड़े बड़े उद्योगपति जैसे कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे लोग चला रहे हैं। और जब इन कंपनियों को पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी कि पैसों की आवश्यकता होती है, या फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपना नाम शेयर मार्केट में दर्ज करवाती हैं और वो कंपनियां IPO जारी करती हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो वह कंपनी अपने शेयर को पहली बार पब्लिक के लिए जारी करती है, यानी कि आम आदमी और बड़े बड़े इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं। और IPO जारी करने वाली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन जाती है, क्योंकि पब्लिक ने उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। गाइस, क्या आप जानते हैं कि LIC के चेयरमैन कौन है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस, मिलिए शिकागो की रहने वाली 23 साल की एक लड़की है जिसका नाम सबरीना है। इस लड़की की तुलना स्टीफन हॉकिंग और अल्बर्ट आइंस्टीन से की जा रही है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि 14 साल की उम्र में ही सबरीना ने एक एरोप्लेन बनाया था, यहाँ तक कि सबरीना ने खुद ही उस एरोप्लेन को उड़ाया था। सबरीना की इस अद्भुत टैलेंट को देखते हुए स्टीफन हॉकिंग उससे काफी प्रभावित हुए। सबरीना ने अपनी पढ़ाई MIT कॉलेज से की है और वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ब्लैक थ्योरी पर रिसर्च कर रही है। सबरीना जानना चाहती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेस और टाइम को कैसे प्रभावित करता है। वह क्वांटम ग्रेविटेशन के माध्यम से स्टीफन हॉकिंग की रिसर्च पर स्टडी कर रही हैं। यहाँ तक कि सबरीना के IQ लेवल और उनके टैलेंट को देखते हुए नासा ने उनके लिए एक जॉब ऑफर किया। यहाँ तक कि सबरीना को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने द नेक्स्ट आइंस्टीन का टाइटल दिया। गाइस, आपका नेक्स्ट आइंस्टीन गर्ल के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये है अमेरिका के जाने माने जादूगर जिनका नाम जैज किंग है, जिनकी मैजिकल वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये अपनी वीडियो को कुछ इस तरह बनाते हैं कि आप देखकर चौंक जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा डोनट रखा हुआ है और बहुत सारे लोग उस डोनट की फोटो खींच रहे होते हैं। और यहाँ पर जैज किंग आते हैं और उस डोनट को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में उस डोनट को बिल्डिंग पे रख देते हैं। यह देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि जैज किंग एक मकड़ी की ड्राइंग बना रहे होते हैं, लेकिन वह मकड़ी अचानक से चलने लगती है और जैज किंग की पीठ में चिपक जाती है। यह देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक फोटो फ्रेम रखा हुआ है, लेकिन असल में ये फोटो फ्रेम होता ही नहीं है, बल्कि एक रियल में पीछे कार होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लड़की रोड पर ड्राइंग बना रही होती है, तभी एक लड़का आता है और वह उस ड्राइंग में ऐसे गायब हो जाता है मानो उस रोड पे गड्ढा हो। यहाँ पर आप देखते हैं कि एक अंडा रखा हुआ होता है और जैज किंग आते हैं और उस अंडे को फोड़ते हैं, उसमें एक चूजा निकलता है। असल में ये सब वीडियो एडिटिंग का कमाल है।
हम लोग जानते हैं कि डॉग्स एक वफादार और बहादुर जानवर होते हैं, इसीलिए इन डॉग्स को हमारी इंडियन आर्मी में एक जासूस के तौर पर या फिर दुश्मनों का ठिकानों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि डॉग्स की सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए वह दुश्मनों के द्वारा जमीन में छुपाए गए एटॉमिक बॉम्ब्स का पता बड़ी आसानी से लगा लेते हैं। यहाँ तक कि आर्मी डॉग्स को इस तरह के जोखिम भरे काम करने के लिए सम्मान और उन्हें रैंक भी दी जाती है और कुछ सालों के बाद ये डॉग्स इंडियन आर्मी से रिटायर हो जाते हैं। लेकिन गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आर्मी से रिटायर होने के बाद इन डॉग्स को गोली या जहर देकर मार दिया जाता है। डॉग्स को बेरहमी से मारने की परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। असल में इन डॉग्स को हमारी इंडियन आर्मी की खुफिया ठिकानों और जानकारियों का पता होता है। असल में दुश्मन आर्मी से रिटायर इन डॉग्स के माध्यम से इंडियन आर्मी की खुफिया जानकारियों और ठिकानों का पता बड़ी आसानी से लगा लेते हैं। इसीलिए आर्मी से रिटायर होने के बाद डॉग्स को गोली मार दी जाती है। हमारे समाज में एक लड़की की शादी परंपरा के अनुसार एक ही बार होती है, लेकिन गाइस आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां एक लड़की की शादी 3 बार होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा पर बसा एक गांव है जिसका नाम डोडीपुत्तू है। इस गांव में मालिस नाम की एक जनजाति रहती है जिसमें एक लड़की की शादी 3 बार कराने की परंपरा है, जिसमें लड़की की पहली शादी 5 साल की उम्र से पहले होती है और दूसरी शादी युवा अवस्था में कदम रखने पर होती है। लेकिन इन दोनों शादियों में ना ही दूल्हा होता है और ना ही लड़की अपने ससुराल जाती है, लेकिन फिर भी मालिस जनजाति इसे एक शादी मानती है। और तीसरी शादी में लड़की अपनी पसंद के लड़के से शादी करती है और शादी के बाद अपने ससुराल जाती है। मालिस जनजाति का कहना है कि लड़की की शादी 3 बार ना कराना उनके पूर्वजों का अपमान करने के बराबर है और अगर किसी लड़की की शादी 3 बार ना हो पाए तो उसे एक अपराध माना जाता है। गाइस आपका इस जनजाति की इस परंपरा के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये दुनिया के सबसे 5 गरीब देश जहां लोगों को भरपेट भोजन भी ठीक से नहीं मिलता। नंबर 1 पर आता है हैती, जो एक कैरिबियन कंट्री है। हैती देश दुनिया के सबसे गरीब देशों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है। इस देश की आबादी लगभग 1 करोड़ है, लेकिन इस देश की 77% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। नंबर 2 पे आता है इक्वेटोरियल गिनी। इस देश की आबादी लगभग 12 लाख है। इस देश की भी 80% आबादी गरीबी रेखा में अपना जीवन यापन करती है। नंबर 3 पर आता है जिम्बाब्वे। यह दुनिया का सबसे तीसरा गरीब देश माना जाता है। 2008 में जिम्बाब्वे में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 4 लाख जिम्बाब्वे डॉलर की कीमत के बराबर हो गई थी। और नंबर 4 पर आता है स्वाजीलैंड। यह देश अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में मौजूद है और इस देश की जनसंख्या मात्र 10 लाख है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्वाजीलैंड दुनिया का ऐसा देश है जहां हर साल इस देश में सबसे ज्यादा HIV एड्स के रोगी पाए जाते हैं। और नंबर 5 पर आता है इरिट्रिया। यह दुनिया का सबसे 5वां गरीब देश है। इरिट्रिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास स्थित है।